कल्पना कीजिए आपने उतना ही पेट्रोल डलवाया, वही रास्ता तय किया, लेकिन गाड़ी पहले से कम माइलेज देने लगी। क्या इसकी वजह E20 पेट्रोल है? और अगर हाँ, तो सरकार फिर इसे पूरे देश में लागू क्यों कर रही है? देश भर में इस समय E20 पेट्रोल को लेकर काफी बहस और चर्चा चल रही है, क्योंकि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है। हाल ही के दिनों में आए कुछ सर्वे और सरकारी बयानों के बाद ये मुद्दा और ज्यादा गर्मा गया है। गाड़ी मालिकों का कहना है कि इससे उनकी गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है और परफॉर्मेंस पर असर पड़ रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि ये कदम ईंधन आत्मनिर्भरता और प्रदूषण कम करने के लिए जरूरी है। एथेनॉल की बात करें तो ये एक बायोफ्यूल है जिसे गन्ना, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है। तो E20 पेट्रोल पर हंगामा क्यों बरपा? इस विवाद की सबसे बड़ी वजह ये है कि अब कई पेट्रोल पंपों पर सिर्फ E20 पेट्रोल ही मिल रहा है। ग्राहकों के पास बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल चुनने का ऑप्शन ही नहीं है। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जिनकी गाड़ियां 2023 से पहले बनी हैं। ऐसी गाड़ियां E20 के हिसाब से पूरी तरह से डिजाइन नहीं की गई। इसी वजह से कई कार ओनर्स इस बदलाव से नाराज नजर आ रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि ये E20 पेट्रोल क्या है और इसमें एथेनॉल क्यों मिलाया जा रहा है। E20 पेट्रोल एक मिश्रित ईंधन है। इसमें 80% नॉर्मल पेट्रोल और 20% एथेनॉल होता है। एथेनॉल एक जैव ईंधन है। इसे गन्ना, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है। इसका उद्देश्य पेट्रोल की खपत को कम करना है। साथ ही देश को ईंधन के मामले में आत्मनिर्भर बनाना भी इसका लक्ष्य है। इसे पेट्रोल के साथ मिलाकर उपयोग करने से कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल का आयात घटता है और देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलती है। सरकार का लक्ष्य E20 को देश भर में लागू करना है। तो क्या सचमुच इससे गाड़ियों का माइलेज कम होता है? एथेनॉल मिलाए गए पेट्रोल को लेकर सबसे बड़ा सवाल है माइलेज का। एक्सपर्ट्स के अनुसार एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से कम होती है, इसीलिए समान दूरी तय करने के लिए थोड़ी ज्यादा ईंधन की खपत हो सकती है। कई वाहन मालिकों का कहना है कि उनकी गाड़ी का माइलेज पहले की तुलना में 3 से लेकर 10% तक गिरा है। हालांकि ऑटोमोबाइल कंपनियां कहती हैं कि नए इंजन E20 फ्यूल के लिए डिजाइन किए गए हैं, इसीलिए उनमें माइलेज पर बहुत कम या फिर जीरो असर होता है। समस्या पुराने मॉडल की गाड़ियों में ज्यादा देखी जा रही है, जो इस फ्यूल स्टैंडर्ड के लिए अनुकूल नहीं है। तो फिर E20 पेट्रोल पर विवाद हो क्यों रहा है? E20 पेट्रोल का सबसे बड़ा असर माइलेज पर देखा जा सकता है। इसका कारण वैज्ञानिक है। एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से कम होती है, इसीलिए 1 लीटर E20 से उतनी ऊर्जा नहीं मिलती जितनी कि शुद्ध पेट्रोल से मिलती है। नई गाड़ियों को E20 ईंधन के हिसाब से तैयार किया गया है। इसमें माइलेज का असर बहुत कम होता है। आमतौर पर 1% से 5% तक की गिरावट ही देखी जा रही है। पुरानी गाड़ियों में असर ज्यादा देखा जा रहा है। कई रिपोर्टों में 10 से लेकर 20% तक माइलेज गिरने की बात कही गई है। एथेनॉल एक अल्कोहल बेस्ड ईंधन है। इसकी 2 खास बातें हैं। पहली ये कि ये नमी को सोखता है और धातुओं या फिर रबर पर असर डाल सकता है। पुरानी गाड़ियों में रबर के पाइप सील हो जाते हैं। E20 के संपर्क में आने से ये जल्दी खराब हो सकते हैं। कभी कभी इनमें सख्ती आ जाती है या कभी लीकेज होने लगती है। एथेनॉल हवा से नमी खींचता है। अगर गाड़ी लंबी समय तक खड़ी रहे तो फ्यूल टैंक में पानी जमा हो सकता है। इससे अंदरूनी हिस्सों में जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है। फ्यूल पंप और इंजेक्टर भी प्रभावित हो सकते हैं। कुछ गाड़ी मालिकों ने यह भी शिकायत की है कि उनकी गाड़ियां सुबह आसानी से स्टार्ट नहीं होती। इसे कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम कहते हैं। कुछ मामलों में इंजन हल्का कंपन करने लगता है, जिसे रफ आइडलिंग कहा जाता है। हालांकि ये समस्या हर गाड़ी में नहीं दिखती, लेकिन पुरानी गाड़ियों में इसके चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो अब इस पूरे मसले पर सरकार का क्या कहना है? सरकार का कहना है कि E20 पेट्रोल देश भर के लिए एक जरूरी कदम है। इससे कच्चे तेल का आयात कम होगा, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और साथ ही प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। एथेनॉल एक हरित ईंधन माना जाता है। सरकार का ये भी कहना है कि नई गाड़ियां पहले से ही E20 के लिए तैयार हैं। सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडिंग को एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में आगे बढ़ाया है। भारत ने 2025 तक 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है, जिसे कई हिस्सों में पहले ही लागू किया जा चुका है। सरकार का दावा है कि इससे करोड़ों लीटर कच्चे तेल की बचत हो रही है और किसानों को भी एथेनॉल उत्पादन से एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है। इसके साथ ही ऑटो कंपनियों को E20 फ्रेंडली इंजन बनाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि भविष्य में माइलेज और इंजन पर नेगेटिव असर ना हो। गाड़ी मालिकों का क्या कहना है? वाहन मालिकों की सबसे बड़ी चिंता माइलेज को लेकर है। दूसरी चिंता इंजन की लंबी उम्र को लेकर है। कई लोगों का कहना है कि हर वाहन E20 के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए उन्हें ऑप्शन के तौर पर सामान्य पेट्रोल भी मिलना चाहिए। कई गाड़ी मालिकों की राय इस मुद्दे पर मिली जुली है। कुछ लोगों का कहना है कि पेट्रोल की कीमतें स्थिर रखने और प्रदूषण कम करने के लिए ये एक अच्छा कदम है, लेकिन माइलेज की कमी से उनकी जेब पर बोझ पड़ रहा है।
खासकर टैक्सी, ऑटो और लॉजिस्टिक सेक्टर से जुड़े लोग इसे लागत बढ़ाने वाला फैसला मानते हैं। हालांकि कुछ सावधानियों को अपनाकर इस नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है। समय पर सर्विसिंग करवाना बेहद जरूरी है। फ्यूल फिल्टर और स्पार्क प्लग की जांच कराते रहें। गाड़ी को लंबे समय तक खड़ा न रखें। अगर टैंक में E20 है तो गाड़ी को हफ्तों तक बंद न छोड़ें।